तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज चैनल की तरफ आपका स्वागत है। सर्वर के बारे में हम वीडियो शुरू करते हैं। कंप्यूटर नॉलेज चैनल की तरफ आपको मैंने बहुत कुछ समझाया है। तो माइक्रोसॉफ्ट लिनक्स दोनों सिस्टम्स के अंदर हम बात करते हैं। तो जितने भी हमारी कंप्यूटर के हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स और हमारे प्लेलिस्ट होते हैं, मैंने आपको समझाया था सर्वर क्या है, सर्वर किस तरह से हम यूज़ करते हैं। इन सभी वीडियोज़ को जाकर देख लीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो इन सभी की प्लेलिस्ट की आपको नॉलेज मिल जाएगी। फॉरेस्ट और डोमेन मॉडल क्या होता है, इनको समझाया था। सर्वर अभी इंस्टॉलेशन का प्रिपरेशन का हमारा वीडियो चल रहा है। तो सर्वर की इंस्टॉलेशन क्या है और कैसे इंस्टॉलेशन करते वक्त हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान में रखना होता है, तो इन चारों टॉपिक पर वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने तरीके से समझा दिया है, बेहतर तरीके से समझा दिया है। और मैंने आपको ऑलमोस्ट जो है अभी हमारा ये वीडियो हम पढ़ेंगे आईपी एड्रेस फिक्स और सेटअप के बारे में, पब्लिक और प्राइवेट दोनों के अंदर। फिर बाद में हम पढ़ेंगे सर्टिफिकेट्स ऑर्गेनाइजेशन या ब्रांच या वगैरह जो भी होता है, गवर्नमेंट अप्रूव वगैरह जो होती है, वो भी जो है हमारा सिस्टम जो है चेक करने के लिए आते हैं, तो भी वो जो है देखते हैं। अगर परचेज ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर हार्डवेयर वगैरह जो भी हो तो वो भी हम आगे देखेंगे। तो ऑलमोस्ट जितने भी हमारी इंपॉर्टेंट नेम वगैरह जो होती है, वो डोमेन या डोमेन फंक्शन लेवल जो भी हम देखेंगे आगे जाके। तो जीमेल वगैरह जो इन सभी वीडियोस को देख लीजिए। डोमेन वगैरह रजिस्टर्स वगैरह ये भी हमें देखना होता है। ओके, तो ऑलमोस्ट जितने भी जो है बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिस्टम, डोमेन को चेक कैसे करते हैं, ओके, ये भी मैंने आपको बताया था। कंट्री या नेशनल लेवल्स पर हमारा कौन सा डोमेन किस तरह से कंट्रोल करती है। ओके, ये चीज़ आप ध्यान से देखिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। हम जब परचेज आईपी एड्रेस करते हैं हाई स्पीड, तो किस तरह की हमें करनी चाहिए, ये भी मैंने आपको बताया था। ओके, ऑलमोस्ट तो स्टैटिक और डायनेमिक आईपी एड्रेस वगैरह कंपनीज, अगर हम जब कोई भी एड्रेस लेते हैं या फिर परचेस करते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट क्या है। तो बहुत कुछ मैंने आपको समझाया था। आपको किस तरह की साइज़ वगैरह जो होती है आपको समझाया था। लास्ट वीडियो में बताया था कि सर्वर का नेम क्या होता है, उसका आईपी एड्रेस क्या होता है, और सर्वर का नेम इंपॉर्टेंट क्यों होता है, आईपी एड्रेस के साथ उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। ओके, तो इन सभी वीडियोस को जाकर देख लीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। आज हमारा इम्पोर्टेंट 5 नंबर का जो है आईपी एड्रेस फिक्स जो होता है और सेटअप वगैरह जो होता है, प्राइवेट और पब्लिक नेटवर्क और टेलीकॉम कंपनी आपको कैसे देती है, और दूसरी मेन चीज़ कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है। ओके, तो इसको समझने से पहले जितनी भी पिछली वीडियोस है वो जाकर देख लीजिए। और आईपी एड्रेस के बारे में आपको नेटवर्क की प्लेलिस्ट में जाकर देखना ज़रूरी है। इसके बारे में आप जानकर समझे कि नेटवर्क की प्लेलिस्ट के अंदर आईपी एड्रेस के बारे में काफ़ी समझाया है। दूसरा कि CCNA में जाना होगा, और CCNA में भी आपको राउटर कॉन्फ़िगरेशन का इम्पोर्टेंस आपको देखना होगा, तभी ये वीडियो के ऊपर इस वीडियो के टॉपिक पर काम अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो CCNA के अंदर मैंने राउटर कॉन्फ़िगरेशन वगैरह समझाई हुई है। आईपी एड्रेस की वगैरह एलोकेट कैसे करना है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, ऐड कैसे करना है, ये भी CCNA के अंदर समझाया होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं हमारे आईपी एड्रेस फिक्स और सेटअप और प्राइवेट पब्लिक नेटवर्क दोनों के बारे में। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो, और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए हम इस वीडियो को समझते हैं और इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज चैनल के अंदर मैं वीडियो शुरू करने से पहले मेरी चैनल की आपकी पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमें आपको समझाने के लिए मैं यूट्यूब के ऊपर क्लिक करता हूँ, और आपको इस चैनल पर कैसे विज़िट करना है। तो यहाँ पर आपको यूट्यूब पर आना है। यूट्यूब पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है, आपको लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। ओके, तो यहाँ पर अब आप लिखोगे यहाँ पर, तो फर्स्ट नंबर पर ही मेरी चैनल आ जाएगी। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा जो पुराना जो नेम था उसको मैंने बदल कर ये नया नेम रखा हुआ है। तो ये जो मैंने नेम इंटर करके आपको सर्च करना है। मोबाइल है तो मोबाइल में भी इस तरह से आपको लिखना है। तो देख सकते हो मेरा चैनल आ चुका है यहाँ पर।
ओके, ये चीज़ मेरी आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है, ये मेरा चैनल के ऊपर क्लिक किया, ये पुराना नेम है। ओके, और यहाँ पर आपको सब्सक्राइब पर आना है। सब्सक्राइब पर आने के बाद क्लिक करना है सब्सक्राइब पर, और ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि नई वीडियो की जानकारी पहले आपको मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। देख सकते हो मेरी बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, कंप्यूटर को एडवांस सिखाने के लिए ये मैंने आपको बताई हुई है। तो जितने भी आपके सामने सर्वर की टेक्नोलॉजी जो है, सिस्टम्स है, आपको बताने के लिए ये चीज़ें आपको देखने को। तो अगर आपकी कंप्यूटर के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो बेसिक शुरुआत कीजिए, फिर आप विंडोज़ बेसिक से फिर आप माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के अंदर सीखिए, फिर यहाँ पर हार्डवेयर के बारे में सीखिए, तो और आपकी स्किल डेवलप होगी। थोड़ी आवाज़ के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आवाज़ का थोड़ा प्रॉब्लम आप समझ लेना। नेटवर्क के अंदर आप देख सकते हैं कि नेटवर्क के अंदर भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। नेटवर्क क्या है, नेटवर्क कैसे यूज़ होता है, कंप्यूटर के नेटवर्क की अच्छी तरह से जानकारी नहीं देख सकते हो। और विंडो 8 और 8.1 क्या है, विंडो 8.1 किससे काम करता है, मैंने आपको ये भी बताया था। ओके, तो ये ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। एडवांस में आपको भी यहाँ पर देख सकते हो कि सिस्को की आपको नॉलेज लेनी होगी। अगर आपकी सिस्टम्स के अंदर नेटवर्क से भी आगे जाना चाहता है, आपको जाना है, नेटवर्क से भी आगे जाना है, तो फिर आपको सिस्को की ये जो है कोर्स को स्टार्ट करना है। और मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, फिर आपको सर्वर सीखना है तो सर्वर का बेसिक ये प्लेलिस्ट देखना बहुत ही ज़रूरी है। सर्वर की बेसिक के अंदर भी मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। सर्वर की बेसिक के पहले आपको यहाँ पर हार्डवेयर फायरवॉल देखना है। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल क्या है, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल की टेक्नोलॉजी क्या है, ये सिस्टम सीखना ज़रूरी है, क्योंकि सिक्योरिटी इसके लिए आपको हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल और कंप्यूटर एथिकल हैकिंग ये दोनों मैं समझा रहा हूँ। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल इसके भी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ आपके लिए। तो इन सभी जो है जानकारी लीजिए, फिर बाद में ये सर्वर सीखे। तो सर्वर के ऊपर क्लिक करता हूँ और देख सकते हैं कि सर्वर की जो है बेसिक जितने भी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो है वो बेसिक आप समझे, उसके बिना जो है सर्वर आप समझ नहीं पाओगे। सर्वर की टेक्नोलॉजी, सर्वर का बेसिक, सर्वर का नॉलेज, सर्वर का सिस्टम्स, हर चीज़ जो है मैंने आपको समझाने की एडवांस लेवल पर समझाने की कोशिश की है। ओके, तो सर्वर के बाद ये चीज़ देखने के बाद जिनको विंडोज सर्वर वर्जन 8 समझना है, विंडोज सर्वर वर्जन 12 समझना है, तो विंडोज सर्वर वर्जन 12 की भी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, ये विंडोज सर्वर वर्जन 12 की प्लेलिस्ट है। सर्वर की हार्डवेयर की भी प्लेलिस्ट है। सर्वर के अंदर भी मैं जो है हार्डवेयर के अंदर अलग अलग वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ आपको और भी स्काइप वगैरह है, इन सभी की कंट्रोल पैनल की भी आप नॉलेज ले सकते हो। थोड़ी बहुत आपको आवाज़ की दिक्कत हो जाएगी, लेकिन वो आप अपने हिसाब से जो है ध्यान से समझे। और यहाँ पर वीडियोस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर और भी मैं जो है लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो सभी वीडियोस की जानकारी अच्छी तरह से लीजिए, समझे, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह से आपको जो है पढ़ना है। तो ये मैसेज जो मैं इसलिए देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो ये आपको समझाने के लिए ही मैं जो है यहाँ पर समझा रहा हूँ कि किस तरह से आपको जो है फॉलो करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते और समझते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी हमारी आईपी एड्रेस होती है, उसी आईपी एड्रेस की वजह से हमारा कंप्यूटर जो होता है वो काम करता है, या फिर हमारा यूँ कहे कि उस पर्टिकुलर लाखों हज़ारों आईपी एड्रेस के हिसाब से हमारा जो है कम्युनिकेशन होता है। वेबसाइट जितने भी होती है, जिसमें बहुत सारे हज़ारों करोड़ों वेबसाइट्स होती है, उन वेबसाइट्स के अंदर हमारा मेन इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि किस तरह की आईपी एड्रेस के हिसाब से हमारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होता है। तो इसका रीज़न जो होता है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस मतलब कि आपकी आइडेंटिफिकेशन, ओके, कि कौन सा डिवाइस जो है वो इस एड्रेस के ऊपर से डेटा भेजा है या फिर हमें भेजना है। कोई ना कोई सिस्टम एक दूसरे के अंदर कोई डेटा अपलोड करता है, कोई डेटा लेता है, कोई ट्रांसफ़र करता है।
तो आईपी एड्रेस जो होता है सर्वर में फिक्स रहना ज़रूरी है। ओके, और फिक्स होगा, सेटअप होगा कम्प्लीटली उसके साथ, तो ये चीज़ जो होती है वो हमारे कम्युनिकेशन के अंदर बेहतर तरीके से हमें जो है यूज़फुल रहता है, हमें जो प्रॉब्लम नहीं होती है। तो कहने का मतलब है कि पहला जो होता है हमारा मेन इम्पोर्टेंट होता है हमारा राउटर। और राउटर जो हमारी टेलीकॉम कंपनी में देती है। ओके, टेलीकॉम कंपनी जो होती है वो पहले जब हम कोई भी राउट कनेक्शन लेते हैं या फाइबर ऑप्टिकल में, जैसे कहा था पिछली वीडियोस के अंदर कि जब भी कोई आप इंटरनेट हाई स्पीड का लेते हैं तो फाइबर ऑप्टिकल का ही लाइन कनेक्शन लो, और आप चाहते हो कि फाइबर ऑप्टिकल का कनेक्शन फाइबर से ही मिले, आपको ईथरनेट या कॉपर में नहीं चाहिए। ईथरनेट और कॉपर में जो होती है वो स्पीड बहुत डाउन हो जाती है। ओके, और इसको ऑलमोस्ट जो है 100 मीटर के अंदर ही रख सकते हो, जैसे ही मतलब कि 90 या 95 मीटर में ही आप एक केबल रख सकते हो। जैसे आगे वो बढ़ेगा तो वो स्पीड को डाउन कर देता है, क्योंकि उतना जो डेटा को जो ट्रैवल करना पड़ता है और टाइम लगाता है। ओके, तो इससे बेहतर है कि आप फाइबर से फाइबर कनेक्शन ही रखो। दूसरी मेन चीज़ होती है कि आपकी स्विच भी फाइबर ऑप्टिकल होनी चाहिए। आपके सर्वर के अंदर पीसीआई या कोई ना कोई ऐसा पोर्ट होना चाहिए जिसको गीग पोर्ट बोलते हैं। ओके, या गीगाबाइट पोर्ट बोलते हैं, या फिर आप देखोगे कि फिजिकल तो ये फाइबर के लिए बनाए गए होते हैं, एसएफपी फाइबर के लिए बनाए गए होते हैं। ऐसे जो सेटअप्स जो होते हैं वो बेहतर तरीके से आपको फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ साथ फास्ट रिप्लाई भी मिलते हैं, फास्ट अच्छा नेटवर्क रिलायबल होता है। तो आईपी एड्रेस जो होता है वो आपका फिक्स ऑलमोस्ट होना चाहिए। दूसरा सेटअप भी अच्छा होना चाहिए। अब हम करते हैं कि प्राइवेट और पब्लिक। ओके, ये क्या है? देखिए, प्राइवेट क्या होता है? ऐसे कंप्यूटर जिसके अंदर हमारा आईपी एड्रेस, जितने भी हमारे स्विच के साथ सर्वर जुड़े हुए होते हैं, राउटर जुड़े हुए होते हैं, कंप्यूटर्स जुड़े हुए होते हैं, एम्प्लॉयज़ जुड़े होते हैं, अलग अलग हमारी कंपनी के डिपार्टमेंट्स जो होती है वो जुड़े हुए होते हैं सिस्टम्स के अंदर। तो वो जो होती है वो हमारी टोटली प्राइवेट आईपी एड्रेस होती है, प्राइवेट कनेक्शन होता है, प्राइवेट हमारा नेटवर्क होता है। ऐसे नेटवर्क में हमारे सिर्फ एम्प्लॉय और सिर्फ हमारे सर्वर्स और हमारे इम्पोर्टेंट लेवल्स के एड्रेस होते हैं, जिसको हम कंप्यूटर के अंदर सर्वर के थ्रू डीएचसीपी के थ्रू असाइन आईपी करते हैं। ओके, अब पब्लिक की हम बात करें तो पब्लिक जो होते हैं वो टेलीकॉम कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कोई कंपनी होती है तो वो टेलीकॉम कंपनी के ऊपर से ही जो है वो इंटरनेट मांगती है। जैसे जियो जैसी कंपनी हो गई, एयरटेल जैसी कंपनी होती है, उनकी भी खुद की अपनी प्राइवेट कनेक्टिविटी या उनका खुद का नेटवर्क होता है। तो ओएन जैसी कंपनी है या कोई अलग नई कंपनी है जो पिक्चर्स मूवीज़ बनाती है और वो डिप्लॉय करती है या फिर दूसरी जगह पर भेजती है, तो वो भी अपना नेटवर्क बना सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकती, लेकिन उसको जो है ज़मीन खोदनी पड़ेगी, केबल्स बिछाने होंगे, वायरिंग करनी होगी, ये इतना सारा काम है। तो वो जो हम क्या करते हैं, कनेक्शन लेते हैं, टेलीकॉम कंपनी से लेते हैं कनेक्शन, लीज लाइन कनेक्शन, और हम उसका जो है पे करते हैं। ओके, जहाँ से कनेक्शन हमें मिलता है तो सीधा पहले हमारा राउटर के अंदर आता है। उस राउटर के अंदर अगर हमने पहले से कनेक्शन कौन से टाइप का आपने लिया है, तो आप चाहते हैं कि मुझे प्राइवेट आईपी एड्रेस चाहिए और वो आईपी एड्रेस चेंज नहीं होनी चाहिए। ओके, मेरा सर्वर के अंदर, मेरा राउटर के अंदर फिक्स होनी चाहिए, तो वो कहेंगे कि आपका आईपी एड्रेस ये है और ये जो है फिक्स आपके राउटर के मैक एड्रेस के साथ बिल्ड कर दिया जाता है उनके डीएचसीपी सर्वर्स के अंदर। तो वो कैसे होता है, वो डीएचसीपी सर्वर जब मैं पढ़ाऊँगा वो तब मैं आपको बताऊँगा। अभी इतना समझो कि जब प्राइवेट आईपी एड्रेस जो होते हैं वो रेंज ये है, वो भी आईपी वर्जन 4 के अंदर। ओके, आईपी वर्जन 4 के अंदर ये प्राइवेट आईपी एड्रेस क्यों रखी गई, ऐसा समझो, क्यों पब्लिक नहीं रखी गई। देखिए, प्राइवेट आईपी एड्रेस और पब्लिक की करने का कारण ये है कि ऐसी रेंज या ऐसे प्रोटोकॉल्स के थ्रू अंडर आने वाली आईपी जो ये बताती है कि आपका आउटसाइड का नेटवर्क का सबनेटिंग और इनसाइड राइट का सबनेटिंग, उनके बीच में नेटवर्क हमारा अलग होता है, होस्ट बिट अलग हो जाता है।
अब ऐसे आईपी एड्रेस के बीच में बहुत सारे और भी प्रोटोकॉल्स होते हैं जो आपके सिस्टम्स को एक्सेस करने से रोकते हैं, इस वजह से जो है ये फिक्स होती है। और ये जो रेंज जो होती है हर कंप्यूटर, हर डिवाइसेस, हर सिस्टम्स के अंदर जो है वो ऐड की जाती है टीसीपी आईपी अथॉरिटी के अंदर, आईएनए के अंदर। प्राइवेट आईपी एड्रेस की जो रेंज जो होती है वो आप अपनी तरीके से समझो कि वो इम्पोर्टेंट होती है डीएनएस सिस्टम के लिए, ये लिस्ट ऑफ नेटवर्क सर्वर्स करने के लिए, या फिर हम इसको यूँ करके एसोसिएटेड आईपी एड्रेस के लिए। डीएनएस सिस्टम क्या होता है मैंने आपको नेटवर्क की पहले इसमें बहुत अच्छी तरह से समझाया है। तो ये जो डीएनएस सर्विस प्रोवाइड होता है वो इंफॉर्मेशन देता है डिवाइसेस को कनेक्टेड हो आप नेटवर्क के अंदर। ओके, जैसे मैं लिखता हूँ www.google.com, आपका वेब पेज ओपन हो जाता है, वेबसाइट आपकी गूगल की ओपन हो जाती है, तो एक सेकंड के अंदर आप सीधा यूएसए के पास जाके आ जाते हो। तो वो क्या होता है कि सर्वर जो होते हैं हमारे वो इस तरह से बनाए जाते हैं, उस तरह से उसको कम्युनिकेशन के लिए बनाए जाते हैं कि डीएनएस मेंटेन जो करता है लिस्ट को, ओके, उस नेटवर्क के सर्वर के अंदर, सिस्टम के अंदर उस आईपी एड्रेस को बाइंड करके रखा जाता है, रोका जाता है। ओके, लेकिन वो आईपी एड्रेस ही नेटवर्क कनेक्शन से चेंज हो जाएगा तो वो जो डीएनएस जो है वो ऐसा समझेगा, ऐसा उसकी प्रोग्रामिंग जब फंक्शन ऑन होता है या रिप्लाई जब भेजता है तो वो अलग नंबर होने के कारण वो डीएनएस जो है वो मेंटेन नहीं कर पाता है, ना ही वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाता है। ये दो चीज़ें इसके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। तब वो तीसरी चीज़ फंक्शन ऑन करता है, एरर दे देता है। तो एरर जैसे सामने वालों तो आपको जो है वेब पेज ओपन नहीं होता है, वेबसाइट आपको देखा ऑफलाइन हो जाती है। तो ये चीज़ क्या होती है कि आपको जो है प्राइवेट आईपी एड्रेस पर ही आपके मेन सर्वर्स पर रखना होता है। अगर पब्लिक पर गए तो पब्लिक के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी राउटर्स और उस खास तरह की जो हमारे प्रोटोकॉल्स की जो होती है, कुछ फंक्शन जो होते हैं वो काम करने जो होते हैं वो अलाउ नहीं करते हैं। ओके, तो अगर आपको पता नहीं है कि प्राइवेट आईपी एड्रेस कौन है, इसके अलावा जितने भी है इस जैसे कि 176 से शुरू होता है और 31 तक क्लास बी का आईपी एड्रेस, अब 32 हो जाएगा तो वो पब्लिक गिना जाएगा, 73 होगा तो पब्लिक गिना जाएगा। लेकिन इसके अंदर अगर मुझे चाहिए कि मुझे क्लास बी का आईपी एड्रेस चाहिए, ओके, तो वो आईपी एड्रेस आपको दिया जाएगा। क्लास ए का आईपी एड्रेस चाहिए तो क्लास ए का भी आपको आईपी एड्रेस दिया जाएगा। ओके, लेकिन उनकी जो भी टेलीकॉम कंपनी होती है उनकी पे करने की अलग अलग बिलिंग सिस्टम होती है कि क्लास ए का कितना प्राइस है, बी ए का क्या है, सी का क्या है, ये अलग अलग प्राइसिंग होती है। ओके, तो ऑलमोस्ट जितने भी दुनिया में बहुत ऐसी हज़ारों कंपनीज है जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है, ओके, जिनमें आईएनए सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट लेवल्स बनाती है, जो देखती है कि कितनी आईपी एड्रेस चल रही है, ट्रांसफर हो रही है, वो भी। फिर उसके नीचे भी एलटीआई एलआरआई वगैरह जो होती है वो, और उसके अंदर हमें फिर नेशनल लेवल पर जितने भी जियो जैसी बीएसएनएल हो गई या एयरटेल हो गई, ये जो है आईपी एड्रेस यूज़ करती है। एयरटेल की हम बात करें तो एयरटेल को कोई आईपी एड्रेस दे दी गई है कि भी 10 आपको 170.80.3136 दिया है, तो वहाँ से फिर जो है आपको एयरटेल को जो है सबनेटिंग करना स्टार्ट करना पड़ेगा और देखिए कि चेक करे कि कितनी आईपी एड्रेस उसको मिलती है उसको। ओके, तो ये मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है। ओके, दूसरी मेन चीज़ होती है डीएचसीपी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके साथ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी कंपनी के अंदर 600 कंपनी, मतलब कि आप चाहते हो कि 600 आपके कंपनी के अंदर 600 ऐसे कंप्यूटर है या 200 कंप्यूटर, चलो मान लिया कि आपने छोटी कंपनी रखी है लेकिन आपने 60-70 कंप्यूटर है, तो उन 60-70 कंप्यूटर के अंदर डीएचसीपी सर्वर नहीं रखा है, तो सभी कंप्यूटर के अंदर आपको मैन्युअली जाकर बटन आपको जो है आईपी एड्रेस देने होंगे, जिनमें आईपी एड्रेस हो गया, सबनेट मास्क हो गया, डीएनएस हो गया, गेटवे हो गया। तो वो जो टाइम जो है 1 घंटा या 2 घंटे भी हो सकते हैं, ये डिपेंड है आपकी सिस्टम के अंदर। लेकिन डीएचसीपी सर्वर आपने असाइन किया है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा ऑटोमेटिकली डीएचसीपी सर्वर के साथ रिक्वेस्ट भेजेगा और वो आईपी एड्रेस उसको मिल जाएगा। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। ओके, वो कैसे होता है वो भी मैं आपको आगे जाके
बताऊंगा। ओके, बल्कि नेटवर्क के अंदर तो मैं ऑलमोस्ट बता चुका हूँ आपको। ओके, अब आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 ये दोनों डीएससीपी के अंदर काम करते हैं। ऐसा नहीं कि आईपी वर्जन 4 ही चलता है, आईपी वर्जन 6 भी चलता है। आईपी वर्जन 6 जो है वो आपको रेंज नहीं होती है, उसके अंदर क्लास ए बी सी की रेंज नहीं होती। आईपी एड्रेस के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो नेटवर्क की प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। नेटवर्क की प्लेलिस्ट का जो है काफ़ी बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो नेटवर्क एड्रेस जो होती है, वो डिवाइस जो होती है, वो हमारा नेटवर्क के अंदर, पूरा नेटवर्क के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है डीएससीपी हमें फंक्शन देता है। ओके, तो विंडोज सर्वर वर्जन 8 जो होता है वो डीएससीपी के अंदर हम यूज़ करेंगे डीएससीपी। ऐसा नहीं कि विंडोज सर्वर वर्जन 8 है, सर्वर वर्जन 12 में भी ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। लिनक्स में भी ये चीज़ डीएससीपी क्या होती है ये भी समझाऊंगा। ये सभी सर्वर्स के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो हमारा जो कंप्यूटर होता है, जैसे कि मैंने कहा कि प्राइवेट आईपी एड्रेस है, तो ये आईपी एड्रेस हमारे लिए, ये हम समझते हैं, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम समझती है। लेकिन हमारा कंप्यूटर जो होता है, सर्वर जो होता है, सर्वर हमारा बाइनरी जो सिस्टम पर काम करता है। ओके, तो बाइनरी में हमारा डेटा ट्रांसमिट होता है। ओके, बाइनरी में हमारा आईपी एड्रेस ये होता है। ओके, ये ऑक्टेट होते हैं। ओके, ये फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट, फोर्थ ऑक्टेट। ओके, ये 4 ऑक्टेट होते हैं। और ये डेसिमल वैल्यू को हमारा डेसिमल वैल्यू को हमारा बाइनरी में कन्वर्ट करता है ये आईपी एड्रेस। ओके, और हर एक ऑक्टेट के अंदर 8 बीट होती है और 32 बीटों का हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक आईपी एड्रेस होता है। ओके, होता है किस तरह से होता है। अब बैकग्राउंड में कुछ देखोगे पैरामीटर्स कुछ इस तरह से होता है। देखो ये पैरामीटर्स आईपी एड्रेस के, ये रिक्वेस्ट आईडी वगैरह देख सकते हो आपके सामने, ये देख सकते हो, ये डेटा की रिक्वेस्ट होती है, इस तरह से ट्रांसमिटिंग होती है। जैसे आप यहाँ पर ये ब्राउज़र वगैरह या फिर जो भी आप इंफॉर्मेशन भेजते हो, सेंड करते हो, रिसीव करते हो, ये एक्चुअली में ऐसे डेटा जो होते हैं वो आपको मैन्युअली जो प्रोटोकॉल प्रोग्रामिंग करने वाले खास तरह के हमारे अथॉरिटी होती है, हमारे अलग तरह से भी सिस्टम्स होती है, इसके अंदर ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। इतने सारे रिक्वेस्ट जो होती है, वो आईडीज़ वगैरह जो होती है वो किस तरह से होते हैं, उसी प्रोटोकॉल्स की कम्युनिकेटिंग की लेवल्स पर होती है। आईपी एड्रेस है तभी आपका रिक्वेस्ट वहाँ पर पहुँच रही है और ट्रांसमिट होती है। दूसरा, आईपी एड्रेस फिक्स है सर्वर्स के अंदर, तभी ये चीज़ हो रही है। और तीसरी मेन चीज़ की जो नेम है वो डीएनएस और आईपी दोनों इनबिल्ड है, इस वजह से ये चीज़ें होती है। वो आगे मैं जाके समझाऊंगा कैसे इनबिल्ड वगैरह करते हैं। ओके, डीएनएस के अंदर। अब इसके साथ आईपी एड्रेस के साथ जुड़ा होता है सबनेट मास्क। ये सबनेट मास्क बताता है कि आपका कौन से नेटवर्क के अंदर आपका आईपी एड्रेस चल रहा है। तो मैंने जैसे कहा कि 192.168.225.1.225, तो कंप्यूटर समझ जाता है, प्रोटोकॉल हमारा समझ जाता है कि ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है और यहाँ पर जो है आपकी बीट इसे ऑन होगी तो ये प्राइवेट नेटवर्क चल रहा है। ओके, यही जो चीज़ें होती है। और होस्ट आईडी का मतलब होता है कि यहाँ पर कितने कंप्यूटर कनेक्ट कर पाओगे। तो यहाँ पर 255 ही कंप्यूटर कनेक्ट कर पाऊँगा, मतलब कि 255 भी नहीं, 253 ही मैं कनेक्ट कर पाऊँगा। तो 253 का मतलब कि 253 ही कनेक्ट कर पाऊँगा। लेकिन 34 से चलता है तो 34 से लेकर 253 तक कितने होते हैं वो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो। ओके, 34 से 253 तक। अब आप 254 255 देखिए, 255 यहाँ आ जाएगा तो ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। और एक आईपी एड्रेस सभी के अंदर फिक्स होगा, वो होता है गेटवे। तो गेटवे आईपी एड्रेस क्या होता है, गेटवे की सिस्टम क्या होती है, वो जाकर देख लीजिए वरना को पता नहीं चलेगा। अब यहाँ पर ये चीज़ देख रहे हो 71 221 10.110 170 ये सब कुछ किया है, ये आईपी एड्रेस दे सकते हो। ये इस तरह से आईपी एड्रेस चलते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि पब्लिक आईपी एड्रेस देख सकते हो, ये पब्लिक आईपी एड्रेस देख सकते हो, ये पब्लिक आईपी एड्रेस है। तो जियो जैसी कंपनी जो होती है या जियो जैसी एयरटेल जैसी कंपनी होती है जो अगर आईपी वर्जन 4 नेटवर्क चलाती है तो वो हमेशा पब्लिक आईपी की पब्लिकली ग्रुपिंग करती है। ओके, अपने अंदर राउटर्स के अंदर और अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट के अंदर, और वो आईपी एड्रेस को जो है वो ज़्यादा स्पेंड करते हैं। एक्सपेंड का मतलब होता है कि राउटर रखेंगे सबनेटिंग की
देखेंगे कितने आईपी एड्रेस एंटर होते हैं, फिर आगे जाएंगे, इस तरह से जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है आईपी एड्रेस को। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं आईपी एड्रेस के हिसाब से हमें देखना होता है। अब हमारा पब्लिक नेटवर्क और प्राइवेट नेटवर्क की बात आती है, तो ध्यान से समझिए यहाँ पर कि ये वेब सर्वर है। ओके, हमारा वेबसाइट का सर्वर है और इसके अंदर आईपी एड्रेस चल रही है 192.168.1.10, ये हमारी प्राइवेट आईपी एड्रेस हुई। ये ट्रस्टेड हमारी आईपी एड्रेस है, ट्रस्टेड हमारा नेटवर्क है। ट्रस्टेड मतलब कि हमारा प्राइवेट नेटवर्क है, हमारा ही डेटा चले, हमारा ही कंपनी का नेटवर्क चलता है। लेकिन इंटरनेट आ जाता है मतलब कि पब्लिक है, तो यहाँ पर हमारा पब्लिक नेटवर्क के अंदर कोई भी हैकर हो सकता है, कोई भी हमारा डेटा को मिसयूज़ करने के लिए, तो इसे हम कहते हैं अनट्रस्टेड नेटवर्क। तो यहाँ पर क्लाइंट है। ओके, हमारा क्लाइंट कोई भी क्लाइंट होता है। ओके, तो वीपीएन या कोई भी सिस्टम यूज़ करते हैं, तो बीच में हमारा सिस्टम हम लगाते हैं NAT, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। ये मैपन ऑफ फायरवॉल के अंदर होता है, या फिर हम राउटर के अंदर, या तो फिर नेट हमारा सिस्टम हम करते हैं वेब सर्वर्स के अंदर। तो एक्चुअली में हम जब कोई सिस्टम का जो हमारा एक सिस्टम ने भेजा है, तो इसको जो है हमारा आईपी एड्रेस ये बताता है। ओके, ये वाला जैसे तो ये पब्लिक आईपी दिखा है 200.1.1.1, इस तरह से आईपी एड्रेस दिखता है। अब यहाँ पर देखोगे कि 200 वाला जो भी है वो हमारा क्लास सी का आईपी एड्रेस है, और 8080 का मतलब होता है कि हमारा पोर्ट जो है वो 8080 के अंदर जा रहा है। ओके, ये डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है, तो वो डेटा वो रिक्वेस्ट भेज रहा है। तो जैसे वो आएगा तो हम देखेंगे कि हमारा सर्वर ये चेक करता है कि ये जो आईपी एड्रेस है इसको ये ढूंढ रहा है, यहाँ पर इसका ये पोर्ट रिक्वेस्ट है ये। ओके, लेकिन ये रिक्वेस्ट कैसी आई, पोर्ट 80 की आई, मतलब कि कोई वेबसाइट हमारा ओपन करने की बात कर रहा है। तो सर्वर जो इसको रिप्लाई भेजेगा कुछ इस तरह से। ओके, और फिर वो उसको यही आईपी एड्रेस से उसको दिखा देगा, लेकिन हमारी रियल आईपी एड्रेस उसको नहीं पता चलेगी। तो हमारे नेटवर्क के अंदर ये आईपी एड्रेस चलती है, लेकिन बाहर ये चलती है। ये है हमारा पब्लिक और प्राइवेट, जिससे कि हमारा रियल आईपी एड्रेस किसी को पता ना चले, और ना ही कोई हमारा नुकसान हो, ना ही कोई हमारा अटैक हो। इस वजह से हम ये सारी चीज़ें रखते हैं। ओके, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर या पूरे सिस्टम्स के अंदर या पूरे नेटवर्क के अंदर या नेटवर्क कनेक्टिविटी के अंदर हमारा जितने भी सर्वर्स होता है, जैसे कि हमारा कोई भी गवर्नमेंट का हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, प्राइवेट कंपनी हो गई, सभी लोग जो है राउटर के अंदर, फायरवॉल के अंदर IANA ने यहाँ पर 5 ऐसे उसके अंडर में काम करने वाले मिन सर्वेलेंस लेवल्स पर रखे हुए पार्ट्स है, जो पूरे इंटरनेशनल लेवल्स पर जो होते हैं वो हमेशा वो आईपी एड्रेस को देखती है। वो आगे भी जाके एक्सप्लेन करूँगा कैसे होते हैं, उसके किस तरह से कम्युनिकेटिंग होती है वो भी बताऊँगा। तो वेबसाइट हो गया और डोमेन्स हो गई, वो बहुत कुछ जो है आपको ऐसे आईपी एड्रेस के पीछे नहीं होते, वो डोमेन को भी देखती है। तो उनके सिस्टम्स के अंदर किस तरह की DNS रिजोल्यूशंस होती है, DSCPs भी किस तरह से एंटर होती है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा आगे जाके। लेकिन पूरे इंटरनेशनल लेवल्स पर जितने भी जहाँ पर भी सर्वर्स होते हैं, ये ऐसे सर्वर्स होते हैं जिनको पब्लिक सर्वर्स भी रखा जाता है, पब्लिक से लेवल्स के अंदर पब्लिकली आईपी एड्रेस के लिए, और प्राइवेट आईपी एड्रेस तो प्राइवेट के लिए भी अलग टाइप के होते हैं। लेकिन ये पहले से ये जो ये सिस्टम्स फिक्स होती है, और उनकी फंक्शनलिटी, उसकी प्रोग्रामिंग टाइम टू टाइम जो होती है वो चेंज होती रहती है, क्योंकि जैसे जैसे डिवाइसेस बढ़ते हैं, पब्लिक आईपी एड्रेस बढ़ेगी, पब्लिक बढ़ेगी, तो कहने का मतलब कि हज़ारों लाखों करोड़ों फ़ोन्स, मोबाइल्स, टीवी, हमारे टैबलेट्स, हमारे कंप्यूटर्स, हमारे डिवाइसेस होते हैं। तो आईपी एड्रेस के बिना जो होती है वो भी जो है चेंज जो होती है, वो उसकी रेंज जो होती है चेंज होती जाती है। ओके, क्योंकि इसी वजह से जो है आईपी एड्रेस की जो है कमी आ जाती है। तो आईपी वर्जन 6 का जो है आपको लेवल्स देखने को ऑलमोस्ट जो है मिल जाता है। ओके, आईपी वर्जन 6 के अंदर आपको ये जो चीज़ें जो होती है वो इम्पोर्टेंट लेवल्स या फिर इम्पोर्टेंट हमारा कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर आपको ऑलमोस्ट देखने को मिलता है। ओके, तो जहाँ पर हमारा IANA की
मोर टू मोर हेवी हाई लेवल टाइप की जो सर्वर्स वगैरह होती है उनके साथ इंटरनेशनल IAN के साथ साथ और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी हुई होती है, जिनमें फाइबर ऑप्टिकल लाइन कनेक्टिविटी हो गई, फाइबर कनेक्शंस हो गया। तो ये जो है IAN कोर राउटर, डिस्ट्रीब्यूटर राउटर, ये दोनों बहुत इनके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। और उनके जो साथ जुड़े होते हैं सुपर हेवी सर्वर्स होते हैं, वो जो सर्वर्स जो कम्युनिकेटिंग करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट माना जाती है। ओके, तो पूरे इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर कहीं पर भी वॉर हो जाए या कहीं पर भी कुछ भी हो जाए, तो वहाँ का उस देश का इंटरनेट कनेक्शन बंद करना है, तो ये IANA के साथ जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो जुड़ी हुई होती है। उनकी सर्विसेज वगैरह या कनेक्टिविटी या इंटरनेट लेवल कनेक्शंस वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो उनके प्रोटोकॉल रूल्स वगैरह जो है वो ऐड होती है। ओके, तो कनेक्टिविटी जो होती है वो ऐसे होती है जिसमें हमारे कम्युनिकेशन बेहतर, पावरफुल, फास्ट और रिलायबल तरीके से हो। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ती है, क्योंकि आप सर्वर जो यूज़ करते हो या सर्वर जो है आप प्रॉपरली सेटअप करते हो, जिनमें क्लाउड सर्वर हो गया, तो क्लाउड सर्वर का आपको कोई रियल एक्चुअल में लोकेशन नहीं मिलता। ओके, लेकिन वो अमेज़न कंपनी भी देती है, गूगल कंपनी भी देती है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भी देती है। और उनके सर्वर जो होते हैं वो ज़्यादातर ऑलमोस्ट USA में या सिंगापुर में और भी बहुत सारे जो अलग अलग कंट्रीज़ में डिवाइडेड होते हैं। लेकिन इनका मेन जो सर्वर होता है वो USA में, ज़्यादातर जितनी भी हेवी हाई लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो USA के अंदर उनके सर्वर्स होते हैं। अब चाइना भी जो है खुद की अपनी ये डिवाइस एंड सिस्टम ऐड करने की कोशिश कर रहा है। ओके, और हमारा भी सिस्टम जो है, हमारी कंपनी भी होती है वो धीरे धीरे एंटर कर रही है। अब यहाँ पर हमारा मेन सिस्टम क्या है कि जितने भी हमारे कंप्यूटर के कनेक्टिविटी या कनेक्शन है, हमारे डेटा जो होते हैं वो कोई भी हमारी वेबसाइट्स हो या कोई भी हमारे लेवल्स हो या फिर कोई भी हमारे लेवल की कनेक्टिविटी जो होती है वो, और उसकी प्रोग्रामिंग फंक्शन, उसकी स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग, उसकी लेवल प्रोग्रामिंग और प्रोटोकॉल की डेटा की यूनिट डिस्ट्रीब्यूटेड लेवल्स जो होती है वो आपको देखने को मिलता है। तो जितने भी हमारी IP एड्रेस होती है, IP एड्रेस की लेवल्स के सिस्टम जो होती है वो हमारा जो गवर्नमेंट होती है वो उस सिस्टम के साथ कनेक्टिविटी करने से पहले कुछ लीगल प्रोसेस होती है, और उस हिसाब से वहाँ की लोकेशंस के एरियाज़ के अंदर जो कोर राउटर होते हैं वहाँ पर कनेक्शन दिए जाते हैं और वहाँ पर चेक किया जाता है कि कितने Mbps पर सेकंड्स के अंदर। तो अगर हम कहें कि जियो को वहाँ पर 10 GB पर सेकंड्स की कनेक्शन की स्पीड मिलती है, तो जियो अपने कस्टमर को कितने देगा, तो वो 100 Mbps की स्पीड रखेगा, 200 Mbps की स्पीड रखेगा, फिर 500, फिर 600, इस तरह से जो है वो जियो देता है फाइबर ऑप्टिकल लाइन। अब IP एड्रेस की बात करें तो जियो जो है IP वर्जन 6 यूज़ कर रहा है। पहले IP वर्जन 4 था, अब IP वर्जन 6 पर आ चुका है। ओके, और उसके साथ अगर देखोगे तो IP वर्जन 4 भी जो है वो आप एयरटेल चला रहा है। ओके, तो आपको इसको कोई भी कंप्यूटर का आपका इंटरनेट ऑन करना है और अपने को व्हाट्स माई IP इस तरह से ब्राउज़र में लिखना है। जैसे ही पहली वेबसाइट होगी तो आपका गूगल जो है आपका IP एड्रेस बताता है। ओके, दूसरा होता है कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है, CMD टाइप करना है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हुआ और इसके अंदर इफ IP कॉन्फ़िगर लिखोगे तो भी आपका IP एड्रेस मिल जाता है। तो वो जो पब्लिक IP एड्रेस, फिर आपको कंप्यूटर को शट डाउन कर देना है या फिर रिस्टार्ट करना है, फिर से ऑन करोगे तो फिर से वही चीज़ होगी, वही लिखना है आपको व्हाट्स माई IP, और जैसे ही लिखोगे तो वो IP एड्रेस चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक IP एड्रेस है। ओके, तो ये इंटरनेट के अंदर ये चीज़ जो होती है वो हर डेटा जो जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर या ट्रांसमिटिंग होता है तो वो पब्लिक होगी या प्राइवेट होगी, दोनों में से कोई एक होगी। अब ये IP एड्रेस एलोकेट करने का तरीका जो होता है उसे हम कहते हैं स्टैटिक IP, डायनामिक IP। ये दो चीज़ें होती है। ओके, टाइप 2 होती है IP वर्जन 4, IP वर्जन 6, उसकी कैटेगरी होती है पब्लिक और प्राइवेट। ओके, लेकिन IP एड्रेस देने का काम दो तरह का होता है, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक का मतलब कि हर मैन्युअली देना होगा, डायनामिक होगा आपको ऑटोमेटिकली DSP में मिलता है। ओके, तो
आपको कोई भी लो पॉइंट टू पॉइंट पावर व्हीकल लो या एलटीटीपी ले तो तब भी जो है वो किसी न किसी सर्वर के डीएचसीपी में से ही निकल कर आता है। ये तरीका होता है। ओके, तो अगर हमारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा का ट्रांसफ़र होता है या फिर ट्रांसमिटिंग होता है, तो देख सकते हैं कि अगर मुझे एक डेटा यहाँ से एक जगह से यहाँ पर जाता है या दूसरी जगह पर जाता है, सेम कंपनी का आईपी एड्रेस है तो कनेक्ट होगा, लेकिन जैसे ही वो डिफरेंट हो जाएगा तो वो जो है वो राउटर यूज़ करना पड़ेगा, राउटर की सिस्टम यूज़ करनी पड़ेगी। ओके, तो राउटर क्या करता है कि दो अलग अलग आईपी एड्रेस हो, अलग अलग नेटवर्क के आईपी एड्रेस हो, तो आपको जो है राउटर ऐड करना पड़ेगा। हमारा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिस्टम्स होती है। ओके, आगे जाके हम देखते हैं कि हमारा कोई भी कंप्यूटर हो या कोई भी पब्लिक आईपी पब्लिक नेटवर्क हो, उनमें से कोई भी हैकर हो सकता है, कोई भी हमारा एम्प्लॉय हो सकता है, कोई भी हमारा वीपीएन यूज़ करने वाला यूज़ हो सकता है, रिमोट एक्सेस करने वाला होता है, ब्रांच का कोई हो सकता है, ब्रांड को यूज़ करने वाला अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो हमारे सिस्टम्स को यूज़ करने वाले सिस्टम्स इंटरनेट यूज़ करने वाले होते हैं। ये सेफ़ नहीं होता है। ओके, सेफ़ नहीं होता है। ओके, और ये जो कनेक्शन हमें देता है वो हमारा राउटर इंटरनेट देता है। ओके, जहाँ से हम इंटरनेट लेते हैं वहाँ उस कंपनी जो है अपना राउटर देती है। अगर वो राउटर नहीं रखना है तो आप अपना खुद का भी राउटर लगा सकते हो, अगर आपको कॉन्फ़िगर करना आता है, आपको यूज़ करना आता है। ओके, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अगर कोई ऐसा आईपी एड्रेस लेते हो तो आप खुद का अपना फाइबर राउटर रखें, फाइबर कनेक्टिविटी का राउटर रखें। ओके, ना कि ईथरनेट। ओके, और हो सके तो 10 Gbps स्पीड रखो, अच्छी राउटर स्पीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो ये राउटर आपको देखने को मिल जाता है। अब राउटर से जो एक हमारा कनेक्शन आएगा, जो भी कनेक्टिविटी आएगी वो फायरवॉल में होगी, फायरवॉल से सीधा यहाँ पर हमारे स्विच में आएगी। तो अब ये हमारा प्राइवेट नेटवर्क हो गया। प्राइवेट नेटवर्क के अंदर कोई भी डायरेक्टली ऐसे नहीं आता है। ओके, तो मेन चीज़ ये होती है हमारे सिस्टम्स के अंदर, हमारे कनेक्टिविटी के अंदर, हमारे यूज़फुल नेटवर्क के अंदर कभी भी कोई भी नेटवर्क हो या कनेक्टिविटी होती है या कोई भी सिस्टम्स होता है, वो मेन इंपॉर्टेंट लेवल होता है हमारा कंप्यूटर का नेटवर्क सिस्टम्स। तो हमारे मेन इंपॉर्टेंट होती है हमारी प्राइवेट आईपी एड्रेस के साथ प्राइवेट नेटवर्क। इतने सारे जो हमारे कनेक्शंस केबल्स वगैरह जो दे सकते हो यहाँ पर, तो ये कनेक्शन को सेव रखने के लिए ही हम जो है इसके अंदर NAT सिस्टम यूज़ करते हैं, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। ओके, और प्राइवेट आईपी एड्रेस रखते हैं। तो प्राइवेट आईपी एड्रेस है तो सभी जो है नेटवर्क हमारा प्राइवेट हो गया। भले ही पब्लिक हमारी वेबसाइट ओपन कर रही है लेकिन वो पब्लिक नेटवर्क में पब्लिक ही आईपी जाएगी, हमारी पब्लिक ही दिखाई देगी। ओके, और वो पब्लिक हमारे नेटवर्क के अंदर इसका डेटा हमारा आएगा तो जरूर, लेकिन वो कैसा आएगा, पब्लिक लेवल्स पर आएगा, उसको अथॉरिटी नहीं होगी, उसका डेटा अलग रिक्वेस्ट पर जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो कि जितने भी आईपी एड्रेस है, क्लास A का आईपी एड्रेस देख लो आप यहाँ पर, तो नेटवर्क कितने लगा सकता है, 126, और कितने में कंप्यूटर कनेक्ट कर सकता हूँ या प्रिंटर या सर्वर्स, देख सकते हो इतने में कनेक्शन कर सकता हूँ। फिर क्लास B का आईपी एड्रेस लेता हूँ, यूज़ करता हूँ, तो ये यहाँ पर जैसे नेटवर्क कितने लगा सकता हूँ और कितने कंप्यूटर कनेक्ट कर सकता हूँ। ओके, लेकिन क्लास C का यूज़ करूँ तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये इतने सारे में नेटवर्क बना सकता हूँ और कनेक्शन कितने कर पाऊँगा, 254। तो ज़्यादातर टेलीकॉम कंपनी जो होती है वो नेटवर्क पर ध्यान, इस वाले सिस्टम पर ज़्यादा ध्यान रखती है। ओके, और हमें चाहिए होता है होस्ट सिस्टम्स। ओके, क्योंकि हमें कंप्यूटर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने होते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको देखनी होती है। ओके, तो इतने सारे जो यूज़र्स होती है, जैसे जैसे डिवाइस बढ़ते हैं आज के टाइम के अंदर, हर एक मिनट में नए नए कंप्यूटर, नए नए मोबाइल डिवाइसेस बढ़ते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारा कंप्यूटर या फिर हमारा कंप्यूटर के लिए, हमारे सिस्टम्स के लिए जो आईपी एड्रेस जो होती है वो IANA जो होती है, और इसी रीज़न को देखते हुए 2003 के अंदर ही उसने देख लिया था कि ये प्रॉब्लम होने वाली है, तो IP वर्जन 6 जो है वो यूज़ करना स्टार्ट किया गया। IP वर्जन 6 जो है ऐड करना स्टार्ट कर दिया गया था। ओके, तो आज के टाइम के अंदर IP वर्जन 6 जो है काफ़ी बेहतर है, आप अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सर्टिफिकेट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ये कौन सी ऐसी सर्टिफिकेट ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें ब्रांच या कोई भी गवर्नमेंट होती है, इन सभी को जो अप्रूवल लेना पड़ता है सर्वर्स को यूज़ करने के लिए, सर्वर की अथॉरिटी की वगैरह सर्टिफिकेट्स क्या होती है ये देखेंगे।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लोगों को ये चीज़ें पता नहीं होती। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में यहीं से मैं कंटिन्यू करूँगा, इसी टॉपिक से इसी वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में यहीं से मैं स्टार्ट करूँगा। तो थैंक यू। देख सकते हो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।